इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल से। रात के सन्नाटे में एक डरा हुआ आदमी अपने हाथ में लालटेन लिए एक घर की तरफ भाग रहा होता है। जैसे ही वो आदमी घर के अंदर दाखिल होता है तो उसकी बीवी उससे कहती है, हमारे बच्चों को जंगल में ले जाकर कहीं दूर छोड़ाओ जहाँ से फिर वो वापस ना आ सकें। ये आदमी ठीक वैसा ही करता है और अपने दोनों बच्चों को उठाकर जंगल के बीचों बीच एक वीराने में ले जाकर छोड़ आता है। दोनों बच्चे काफ़ी डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके माता पिता ने उनके साथ ऐसा किया क्यों। अब इस जंगल में भटकते हुए दोनों भाई बहन एक ऐसे घर के सामने जा पहुंचते हैं जो कि पूरा घर ही कई तरह की कैंडीज से बना हुआ था। इतनी सारी कैंडीज देखते ही बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं और दरवाजे पर लगी हुई कैंडीज को तोड़कर खाने लगते हैं। तभी अचानक उस घर का दरवाज़ा अपने आप ही खुलने लगता है और जैसे ही वो दोनों भाई बहन घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर उन्हें मिलती है एक ब्लैक विच यानी कि चुड़ैल या डायन। ये डायन इन दोनों बच्चों को बंदी बना लेती है और लड़के को ज़बरदस्ती वो कैंडीज़ खिलाती है जो कि जानलेवा थी। इसके बाद डायन अपने पास में रखी एक भट्टी में आग लगा देती है जिसके अंदर वो इन दोनों भाई बहन को जलाने वाली थी। मगर तभी किसी तरह वो लड़की अपने हाथ खोल लेती है और हाथ में एक चाकू लेकर डायन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब देख डायन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो तुरंत ही लड़की को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन हैरानी तब होती है जब लड़की के ऊपर उस डायन की शक्ति और जादू का कोई असर नहीं होता। इसके बाद बिना देरी किए लड़की चाकू से उस डायन के पेट पर कई सारे वार करके उसे घायल कर देती है और जल्दी से अपने भाई के हाथ में बंधी रस्सी को काटकर उसे भी आज़ाद कर देती है। अब तो ये दोनों भाई बहन मिलकर डायन को उसी की जलाई हुई भट्टी में गिरा देते हैं जिससे डायन का तो चुड़ैल तंदूरी बन जाता है। और बस यहीं से इन दोनों भाई बहन को पता लग जाता है कि डायनों के जादू टोने इनके ऊपर कोई असर नहीं करेंगे, इसलिए वो दोनों विच हंटर यानी कि डायनों के शिकारी बनने का ठान लेते हैं। इसके बाद ये कहानी कई साल आगे पहुंचती है जहां ये दोनों भाई बहन अब जवान हो चुके हैं और डायनों का शिकार बाखूबी करते हैं। इन दोनों में भाई का नाम हैंसल होता है और बहन का ग्रेटल। आगे हम ऑक्सबर्ग नाम के एक शहर को देखते हैं जहां से हर रोज कई सारे बच्चे अगवा किए जा रहे थे और ये काम किसी और का नहीं बल्कि डायनों का था। इसी बिना पर मीना नाम की एक लड़की को शहर के लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लड़की एक डायन है और शेरीफ नाम का ये आदमी सबके सामने मीना को जिंदा जला देने वाला था। मगर तभी वहाँ पर वो दोनों भाई बहन हैंसल और ग्रेटल आ जाते हैं और हैंसल उस लड़की को बचा लेता है क्योंकि हैंसल के चेक करने पर वो लड़की डायन नहीं पाई जाती। तभी वहाँ उस शहर का मेयर आता है और वो उन सभी लोगों को बताता है कि हमारे शहर पर डायनों का बहुत खतरा है, इसीलिए हमने अपने शहर की भलाई के लिए इन दोनों विच हंटर्स को बुलाया है। अब से ये दोनों यहीं पर रहेंगे और डायनों को ख़त्म करके हमारे सभी बच्चों को वापस लाएंगे। ये सब जानने के बाद शेरीफ को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो हैंसल और ग्रेटल को गाली देने लगता है। तभी ग्रेटल का पारा घूमता है और वो एक ज़ोरदार हमले से शेरीफ की नाक तोड़ देती है। अब यहाँ से मेयर इन दोनों को जंगल में बनी एक ऐसी कुटिया के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल सुनसान थी और लोगों का मानना था कि वहाँ पर ज़रूर कोई डायन है। तो अब ग्रेटल उस कुटिया के अंदर जा पहुँचती है और अंदर वाकई उसे एक डरावनी डायन मिलती है। ग्रेटल को देखते ही वो डायन उस पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। लेकिन भागते हुए डायन का सामना हैंसल से होता है जो उसे शूट करके नीचे गिरा देता है और फिर यहाँ पर होती है बहुत ही शानदार वाली फाइट। काफ़ी मारपीट के बाद फाइनली ग्रेटल उस डायन को अपने जाल में फंसा लेती है और थोड़ी सी खातिरदारी के बाद हैंसल उस डायन को मार गिराता है। मगर अफसोस की बात यह थी कि उस डायन से इन दोनों को बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। हाँ, एक नक्शा ज़रूर मिलता है जिससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। नक्शे को मेयर के सामने ले जाकर ये दोनों उन्हें बताते हैं कि 3 दिन के बाद ब्लड मून की रात है जो कई पीढ़ियों में एक बार आती है और ये रात डायनों के लिए बहुत ही पावन होती है। यानी कि डायनों द्वारा शहर के बच्चों को अगवा करना ये उनका कोई बड़ा प्लान है ब्लड मून के लिए। ये सब सुनकर मेयर हैंसल को उसके काम के पैसे देता है और साथ ही जैक्सन नाम के एक आदमी को भी उनके साथ करता है जो इस जंगल को बहुत ही अच्छे से जानता था। इधर हम टूटी नाक वाले शेरिफ को देखते हैं जो अपने आदमियों को एक मोटी रकम देकर डायनों के इलाके में भेजता है ताकि वो लोग हैंसल और ग्रेटल से भी पहले उन बच्चों को ढूंढ सकें। जंगल में जाकर वो सभी आदमी एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक बेहद खूबसूरत लेडी आकर खड़ी हो जाती है।
वो लेडी उनसे इतनी रात गए जंगल में आने की वजह पूछती है, तो इस पर उनमें से एक आदमी उसे बताता है कि हम लोग यहाँ कुछ बच्चों को ढूंढने आए हैं जो शहर से गायब हुए थे। ये सुनते ही वो लेडी अपने असली रूप में आ जाती है, जो कि एक डायन थी। और सिर्फ डायन ही नहीं, वो उन सभी डायनों की लीडर थी जिसके पास बेहिसाब ताकत और शक्तियाँ थीं। अब एक एक करके वो डायन उन सभी आदमियों को मार देती है और उनमें से एक आदमी के ऊपर कोई जादू कर देती है, जिससे वो आदमी मिट्टी के अंदर से निकालकर कई सारे कीड़ों को खाने लगता है। दूसरी तरफ हम हैंसल, ग्रेटल और जैक्सन को देखते हैं, जो उसी जंगल में जाने के लिए सुबह होने का इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ इन तीनों के पास बेंजामिन नाम का एक लड़का आता है, जो हैंसल और ग्रेटल का बहुत बड़ा फैन था और उन्हीं की तरह विच हंटर बनने की ख्वाहिश रखता था। बेंजामिन उन दोनों से अपने कुछ सवाल पूछने लगता है कि तभी वहाँ पर शेरिफ का वही आदमी आता है जिसे उस डायन ने कई सारे कीड़े खिलाए थे, और वो उन लोगों को डायन का एक संदेश देकर ब्लास्ट हो जाता है। अगले सीन में हम डायनों की उसी लीडर को देखते हैं, जो बाकी डायनों को बताती है कि हमारा प्लान काम कर रहा है और अब तुम तैयार हो जाओ। इसी के साथ हमें वो जगह भी देखने को मिलती है जहाँ पर उन सभी अगवा किए हुए बच्चों को कैद करके रखा था और इन बच्चों की निगरानी के लिए एक विशालकाय जाइंट को छोड़ रखा था। दरअसल डायनों का प्लान ये था कि ब्लड मून की रात को वो इन सभी बच्चों की बलि देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। अब सुबह होती है और हम हैंसल को एक बाजार में देखते हैं। बाजार में वो कुछ छोटे बच्चों के कपड़े और एक कद्दू खरीदता है, जिससे वो उन डायनों को पकड़ने का एक ट्रैप बना सके। यहाँ बाजार में हैंसल को मिया भी मिलती है, वही लड़की जिसे डायन समझकर शेरिफ जलाने वाला था और हैंसल ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है और तभी हैंसल की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। दरअसल हैंसल को शुगर की बीमारी हो चुकी थी, जिसके लिए उसे टाइम टाइम पर इंजेक्शन लेना ज़रूरी था। खुद के इंजेक्शन लगाते हुए हैंसल मिया को बताता है कि बचपन में एक डायन ने उसे बहुत सारी कैंडीज खिलाई थी, जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हुई है, और अगर तबीयत खराब होने के कुछ देर तक उसे इंजेक्शन ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद हैंसल वहाँ से चला जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है जंगल में। जंगल में एक डायन कुछ कीड़ों को खा रही होती है कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनते ही डायन के तो जैसे मज़े हो जाते हैं, और जैसे ही वो उस बच्चे को टच करने उसके पास जाती है, तब उसे पता लगता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक कठपुतली थी। ये देखते ही डायन की हवा टाइट हो जाती है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हैंसल और ग्रेटल की। इसके बाद तो जैसे तैसे करके वो डायन वहाँ से भागने की कोशिश करती है और हैंसल और ग्रेटल उसे पकड़ने के लिए जी जान लगा देते हैं। एक बार फिर से हमें यहाँ पर मस्त फाइट सीन देखने को मिलता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली वो दोनों उस डायन को पकड़ने में कामयाब होते हैं। अब उस डायन को पकड़कर वो दोनों उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। डायन उन्हें कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। वो बस इतना ही कहती है कि 12 चंद्रमाओं का लहू इकट्ठा करके ब्लड मून की रात को वो हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाली हैं। ये सुनते ही ग्रेटल का दिमाग दौड़ता है और वो अंदाज़ा लगाती है कि अब तक कुल 11 बच्चों को उठाया गया है, जिनमें से 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं, और डायनों को तो 12 चंद्रमाओं का लहू चाहिए। इसका मतलब एक बच्चा उठाना अभी बाकी है, और वो बच्चा कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की होगी, क्योंकि 6 लड़के तो उनके पास में हैं, लड़कियां सिर्फ 5 हैं। इसी के साथ हैंसल जब अगवा किए गए बच्चों की रिपोर्ट्स देखता है तो उसे समझ आता है कि हर एक महीने में सिर्फ एक बच्चा ही उठाया गया है, और उस लिस्ट में अप्रैल का महीना गायब था। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अब उन डायनों को सिर्फ एक लड़की चाहिए जो अप्रैल के महीने में ही पैदा हुई हो। अब जल्दी से हैंसल शहर के रजिस्टर में उन लड़कियों की लिस्ट खोजता है जो अप्रैल में पैदा हुई हों, लेकिन उससे पहले ही डायनों की लीडर अपनी टीम के साथ आकर उस बच्ची के घर पर हमला बोल देती है। डायन उस बच्ची को उठाकर एक पिंजरे में डालती है और उस जाइंट के हवाले सौंप देती है। हालांकि जाइंट के अंदर इंसानियत ज़रूर थी, इसलिए वो उस बच्ची को ले जाना नहीं चाहता था, मगर वो भी क्या करता, वो इन डायनों के आगे मजबूर जो था। उसी वक्त हैंसल वहां आकर उस जाइंट को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी वो डायन उसको बीच में ही रोक लेती है और इन दोनों के बीच एक ज़ोरदार वाली फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान हैंसल एक नुकीली लकड़ी डायन की आंख में घुसा देता है, जिससे वो डायन अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी होती है, और हैंसल भी उसके पीछे लटक कर आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है। इधर डायनों की लीडर अपनी साथी को छुड़ाने के लिए ग्रेटल के पास पहुंचती है और इनके बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। जैक्सन भी ग्रेटल का पूरा साथ देने की कोशिश करता है, मगर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता और डायन उसे मार गिराती है। इधर ग्रेटल की हालत भी ख़राब हो चुकी थी और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।
तभी ग्रेटल के पास बेंजामिन आ जाता है, जो चुपचाप से ग्रेटल को उठाकर वहां से दूर निकल जाता है ताकि ग्रेटल सेफ रहे। उधर आसमान की ऊंचाई में हैंसल की हालत भी खराब होने लगती है और तभी वो डायन लात मारकर हैंसल को जंगल में ही गिरा देती है। अब कुछ घंटों के बाद सुबह होती है तो शहर के सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं और अब शेरिफ को अच्छा मौका मिल जाता है मेयर के ऊपर इल्जाम लगाने का। पूरे गांव के सामने शेरिफ हैंसल और ग्रेटल को इस सब का जिम्मेदार बताता है और साथ ही मेयर को भी, क्योंकि मेयर ने ही उन दोनों को शहर में रख रखा था। शेरिफ की बातें सुनकर मेयर भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी शेरिफ गोली मारकर मेयर की हत्या कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रेटल को देखते हैं, जो होश में आने के बाद बेंजामिन से अपने भाई हैंसल के बारे में पूछती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम पेड़ पर उल्टा लटके हुए हैंसल को देखते हैं, जिसकी आंखें खुलती हैं तो मीना नीचे खड़ी उसे आवाज़ लगा रही होती है। ये सब देख हैंसल काफ़ी हड़बड़ा जाता है कि वो पेड़ पर कैसे लटका और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा कैसे बचा। तभी हैंसल का पैर छूट जाता है और वो ज़मीन पर आकर गिरता है। जल्दी से मीना उसके पास आती है और उसे उठाकर पानी के किनारे बैठाकर उसके जख्मों की सफाई करती है। इसके बाद हैंसल मीना से शहर जाने का रास्ता पूछता है और वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जंगल में हम ग्रेटल को देखते हैं, जो हैंसल को आवाज़ लगाती हुई जंगल में उसे ढूंढ रही होती है। मगर यहाँ हैंसल की जगह उसका सामना शेरिफ के गुंडों से हो जाता है, जो कि ग्रेटल को मारने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। तभी वहाँ शेरिफ भी आ जाता है और वो सभी मिलकर ग्रेटल को काफ़ी टॉर्चर करते हैं, लेकिन ग्रेटल भी यहाँ किसी से कम नहीं पड़ती और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शेरिफ की नाक पर जोर से काट लेती है, जिससे शेरिफ काफ़ी जख्मी हो जाता है। शायद ग्रेटल को उसकी नाक ज़रा भी पसंद नहीं थी, इसलिए तो दोनों दफ़ा वो शेरिफ की नाक ही तोड़ती है। बहरहाल हमें झाड़ियों के पीछे से एक और चीज़ देखने को मिलती है, डायनो का वो जाइंट। असल में ये जाइंट यहाँ पर अपने खाने की तलाश में आया था, लेकिन वो जब ग्रेटल के साथ हो रहे अत्याचार को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। शेरिफ ग्रेटल के कपड़े फाड़कर अपनी पैंट उतारता है और उसके साथ दरिंदगी करने उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस विशालकाय जाइंट की सनकती है और वो ग्रेटल को बचाने के लिए शेरिफ के एक एक आदमी को बहुत ही बेदर्दी से मारने लगता है। जाइंट का ये रूप देख ग्रेटल भी बेहोश हो जाती है और देखते ही देखते जाइंट उन सभी को पके हुए तरबूज की तरह फोड़ देता है। आखिर में शेरिफ ही अकेला बचता है तो जाइंट उसके ऊपर अपना पैर रख के उसकी खोपड़ी का कचूमर बना देता है। इसके बाद वो जाइंट ग्रेटल को अपने कंधे पर उठाता है और उसे एक झरने के किनारे लेटाकर उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाता है। ये सब देख ग्रेटल को भी समझ आ जाता है कि वो जाइंट उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। थोड़ी देर के बाद ग्रेटल जब ठीक हो जाती है तो वो जाइंट उसे वहां छोड़कर जाने लगता है। जाइंट को जाता हुआ देख जल्दी से ग्रेटल उससे उसका नाम पूछती है और वो जाइंट अपना नाम बताता है, एडवर्ड। इसके बाद रात हो जाती है और हम हैंसल को देखते हैं, जो इस जंगल के अंदर अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर उसे एक पुराना वीरान पड़ा हुआ घर दिखाई देता है, जिसके अंदर हैंसल चला जाता है और जैसे ही वो इस घर में दाखिल होता है तो पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों ही बेसमेंट में जा गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद जैसे ही वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि हैंसल के ऊपर हमला करने वाली उसकी अपनी बहन ग्रेटल थी। यहाँ पर हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और तभी उन्हें ये एहसास होता है कि जिस घर में वो दोनों इस वक्त होते हैं वो घर उन्हीं का घर था, जिसमें ये दोनों अपने माता पिता के साथ बचपन में रहा करते थे। अब ये दोनों अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें करने लगते हैं और ग्रेटल अपने भाई से कहती है, हैंसल, क्या तुमने कभी सोचा कि आखिर क्यों डायनो का जादू हमारे ऊपर असर नहीं करता? उनकी बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर डायनो की लीडर आ जाती है और वो इन दोनों को इनके माँ बाप की कहानी सुनाती है। असल में इन दोनों के पिता एक किसान थे और उनकी माँ एक वाइट विच। वाइट विच दरअसल वो होती हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाने के बजाय इंसानों की मदद करती हैं, उनसे प्यार करती हैं। तो हैंसल और ग्रेटल की माँ एक अच्छी और भली डायन थी, लेकिन डायनो की लीडर को अमर होने के लिए काले जादू का एक रिचुअल पूरा करना था, जिसमें उसे वाइट विच के दिल की ज़रूरत पड़ती। अब क्योंकि हैंसल ग्रेटल की माँ बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए किसी भी ब्लैक विच में हिम्मत नहीं थी उनके करीब जाने की। बेबसी में आकर जब डायनो की लीडर का कोई जोर न चला तो उसने पूरे शहर में अफवाह फैला दी कि इस किसान की बीवी एक चुड़ैल है और वो पूरे गांव को तबाह कर देगी। और जब ये बात हैंसल और ग्रेटल की माँ को पता चली तो उसने अपने बच्चों को इसलिए जंगल में छुड़वा दिया था ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो।
हालांकि इनकी माँ अगर चाहती तो पूरे गांव को एक ही पल में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन व्हाइट विच की खासियत यही होती है कि वो कभी भी अपने जादू का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करती। इसीलिए आसानी से गांव वालों ने आकर उसे पकड़ लिया और पूरे गांव के सामने ही उसे जिंदा जला दिया। हैंसल और ग्रेटल के पिता जंगल में अपने बच्चों को छोड़कर जब अपनी बीवी को बचाने पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें भी दोषी ठहराकर उन्हें फांसी पर लटका दिया। तो इस तरह से उस वक्त तो इस डायन की लीडर को इनकी माँ का दिल नहीं मिल पाया था, लेकिन अब क्योंकि ग्रेटल भी एक ग्रैंड व्हाइट विच की बेटी है, इसलिए अब उसका दिल इन डायनों के रिचुअल के लिए बहुत ज़रूरी था। और एक ग्रैंड व्हाइट विच के बच्चे होने के कारण ही आज तक कोई भी डायन इन दोनों भाई बहन को नहीं मार पाई थी। ये पूरी सच्चाई जानने के बाद हैंसल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस डायन के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत ही शानदार फाइट हमें देखने को मिलती है, जिसमें डायनों की लीडर अकेले ही इन दोनों भाई बहनों पर भारी पड़ती है और हैंसल को उसी बेसमेंट में फेंक कर ग्रेटल को अपने साथ उठा ले जाती है। अब अगले दिन की सुबह हैंसल को जब होश आता है तो वहाँ उसके पास मीना होती है और उसी ने उसकी जान बचाई होती है। अब यहाँ हैंसल के सामने मीना की भी सच्चाई निकल कर बाहर आती है कि मीना भी एक डायन थी, लेकिन ब्लैक नहीं, व्हाइट विच, यानी कि वो एक अच्छी डायन थी। तो अब मीना हैंसल को कुछ ऐसा बताती है जिसकी वजह से डायनों की लीडर की भी शक्ति फेल हो जाती है। वो एक पुरानी किताब लेती है जिसमें लिखे मंत्र को पढ़ते हुए वो एक ऑयल को चार्ज करती है और फिर उस ऑयल को हैंसल के सभी वेपन के ऊपर छिड़क देती है। इसके बाद हैंसल, मीना और बेंजामिन ये तीनों एक साथ घोड़ों पर सवार होकर ग्रेटल को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते ही सबसे पहले ये तीनों पूरे जंगल में बारीक तारों का एक जाल बना देते हैं, जिससे कि वो सभी डायनें भागते हुए इनसे टकराकर मर जाएं और फिर सीधे वहीं पहुंचते हैं जहां पर उन डायनों की पूरी टोली थी। और आज के इस ब्लैक मैजिक के लिए शहर के हर कोने से सभी डायनें वहां पर इकट्ठा हो रही थीं, क्योंकि इस काले जादू को पूरा करके वो सभी डायनें अमर होने वाली थी। अब थोड़ी ही देर में ब्लड मून भी हो जाता है और ये डायनों के ब्लैक मैजिक का सबसे सही वक्त था। तभी उन डायनों के सामने हैंसल अपनी बंदूक लेकर जाता है और उन्हें धमकी देता है, लेकिन वो सभी डायनें हैंसल के ऊपर हंसने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी लीडर के होते हुए कोई भी वेपन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे ही हैंसल एक डायन की खोपड़ी उड़ाता है, वैसे ही उन सभी डायनों में हड़बड़ी मच जाती है और वो सभी की सभी अपने अपने घर भागने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मीना भी ताबड़तोड़ उन सभी के ऊपर गोलियां बरसाने लगती है, जिससे कई सारी डायनें मारी जाती हैं और कुछ भाग खड़ी होती हैं। लेकिन भागने वाली डायनें जैसे ही जंगल में लगे ट्रैप से टकराती हैं तो किसी तरबूज की तरह फट जाती हैं। इधर ये सब देख डायनों की लीडर बौखला जाती है और गुस्से में आकर वो ग्रेटल के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी एडवर्ड बीच में आकर उस डायन को दूर फेंक देता है और ग्रेटल को बचा लेता है। जल्दी से एडवर्ड ग्रेटल की बेड़ियां खोलकर उसे आज़ाद कर देता है और तभी वो डायन एडवर्ड के ऊपर अटैक करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। एडवर्ड को गिरता देख ग्रेटल भी गुस्से में आकर डायन के ऊपर टूट पड़ती है और अब यहाँ पर होती है सबसे खतरनाक वाली फाइट। डायनों का खात्मा करने के बाद हैंसल जल्दी से सभी बच्चों को आज़ाद कर देता है और ग्रेटल डायनों की लीडर से भिड़ी होती है। इस लड़ाई के साथ ही ब्लड मून खत्म हो जाता है और सुबह होने लगती है। अब जैसे ही डायनों की लीडर सुबह का उगता हुआ सूरज देखती है तो डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती है। अब हैंसल और मीना उस डायन के पीछे भागते हैं और ग्रेटल एडवर्ड को बचाने के लिए पहाड़ी के नीचे पहुंचती है। एडवर्ड को देखकर पहले तो लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन ग्रेटल जब उसे बहुत जोर की शॉक देती है तो जल्दी ही एडवर्ड को होश आ जाता है। इधर हैंसल, मीना और बेंजामिन को जंगल में वही कैंडी हाउस मिलता है जो बचपन में हैंसल और ग्रेटल को मिला था। अब ये तीनों उस घर की तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी वो डायन मिया के ऊपर अटैक कर देती है और बेंजामिन को पकड़ लेती है। हालांकि हैंसल उस डायन को शूट करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और फिर वो डायन हैंसल को मारने लगती है। तभी मीना भी उठ खड़ी होती है और वो भी अपनी शक्ति से डायन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ मीना की शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो डायन यहीं पर मीना को ख़त्म कर देती है। मीना की मौत के बाद हैंसल अपने आपे से बाहर हो जाता है और वो डायन के ऊपर टूट पड़ता है। इसी सब के बीच ग्रेटल भी वहां पर आ पहुंचती है और अब ये दोनों भाई बहन मिलकर उस डायन का मुकाबला करते हैं। फाइट काफ़ी तगड़ी होती है और ग्रेटल की हालत ख़राब हो चुकी थी, मगर हैंसल उस डायन के गले में चैन बांधकर उसे लटका देता है और बुरी तरह से उसे मारने लगता है। लेकिन तभी हैंसल की शुगर हाई हो जाती है और उसका इंजेक्शन भी काफ़ी दूर पड़ा होता है। हैंसल ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश होने लगता है।
उसे बेहोश होता देख ग्रेटल अपनी पूरी जान लगाकर किसी तरह उठती है और उस इंजेक्शन को उठाकर हैंसल के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। इसी बीच वो डायन भी अपनी चैन खोलकर नीचे उतर जाती है और फिर से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार ये दोनों उसके ऊपर कई सारे वार करते हैं और एक फावड़े को उसकी गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से इस डायन की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंसल और ग्रेटल शहर के लोगों से अपने काम की बाकी रकम लेते हैं और अपने नए काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब इन दोनों की टीम में 2 और लोग बढ़ चुके हैं, एक तो बेंजामिन और दूसरा एडवर्ड।